नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक संयुक्त अभियान शुरू हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण निकल के आता है वो एक तो चुनाव है, दूसरा लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से सक्रिय किया जाए, ये सबसे खास बात है। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव के पहले संघ और भाजपा का नया प्लान है, और जिसमें लव जिहाद के खिलाफ कल से एक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वो कार्यक्रम घोषित रूप से तो नहीं है। इसमें समाज के कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाना, जिसे दलित वर्ग कहा जाता है, जो बेटियां पढ़ने आती हैं कस्बों से निकलकर, गांव से निकलकर शहरों में, उनको समझाना कि किस तरह से वो लव जिहाद से बचें, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, नशे की लत लगने से भी उनको बचाने की बात हो रही है। और इस मामले में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के साथ साथ संघ परिवार के लोग भी मंदिरों में इस काम को अभियान के रूप में शामिल करेंगे। आज हम इस पर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने में 2 बार बीजेपी ने इस मुद्दे पर जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं उनसे संपर्क किया, और उसके चलते जिनके ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनसे संपर्क कर राष्ट्रभक्ति की बात की है, हिंदुत्व की बात की है, और लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने की बात की है। तो मसला महत्वपूर्ण है और चुनाव में इसका असर जरूर दिखेगा। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथी पत्रकार संजय सोनी जी, जल्दी उनसे हमारा संपर्क हो जाएगा। और ग्वालियर से जुड़ेंगे फोन लाइन पर जयंत तोमर जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो कुल मिलाकर बीजेपी इस पूरे मामले में दलितों के बीच भी जाएगी, और इसके साथ साथ वो ये भी चर्चा करेगी कि किस तरह से गांव देहात में जो गरीब परिवार होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो दलित परिवार होते हैं, उनके शादी ब्याह में अगर कोई घोड़े पर बारात आती है तो उससे ना रोका जाए, और मंदिरों में सबको शामिल किया जाए। शिव भगवान के मंदिरों की बात की जा रही है, देवी जी का कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इस पर भी बात होगी। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरअसल बीजेपी और संघ इस बात के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं कि किस तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़े मामले को आगे लाया जाए। दीगर दल इसको सांप्रदायिकता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इसको हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व कहते हैं। उनका मानना यह है साफ रूप से कि जहाँ जहाँ देश में हिंदू कम होता है उस इलाके में राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ जाता है। इसके पक्ष में वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जो देश के सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, जहाँ हिंदू कम होता है वहाँ देशभक्ति कम हो जाती है। ये संघ और भाजपा का साफ तौर पर मानना है। तो अब जो मसला है वो ये कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। संघ परिवार के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, वो मंदिरों में समरसता का अभियान चला रहे हैं। गरीब, दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों को मंदिरों में आने दिया जाए, पूजा पाठ करने दिया जाए। इसके साथ साथ गांव में, जैसे बुंदेलखंड में बहुत सारी जगह ऐसी व्यवस्था है कि गरीब और दलित जो है अपनी बारात को घोड़े पर नहीं निकाल सकते, दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठा सकते। तो ये सारी बातें हैं। इस पर आपकी राय कि क्या चुनाव की दृष्टि से सामाजिक समरसता का ये मामला बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड होगा? देखिए, राजनीति हमेशा तोड़ती है समाज को और धर्म जोड़ता है, ये तो सर्वविदित है। अपने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ सब जाति एक बार एक पाठशाला होती है, उनमें एक मंडप, एक जो चीजें हैं जो जोड़ती है। और वैसे भौतिक चीजें जिनने बहुत जोड़ा, जैसे आप रेल में जहाँ टिकट होता है वहां सब जोड़ते, रेल में टिकट लिया फिर आप किसी का रिजर्वेशन कहीं भी आजू बाजू ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन राजनीति ने जो वोट के लिए तोड़ने का प्रयास किया, उसके कारण ये जो अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी ये सब जो हुआ, उसके कारण जो हिंदू समाज था, जिस संघ की शुरू थी कि समाज संगठित रहे, उसमें दरारें दिखने लगी। तो ये अच्छी बात हो रही कि अब राजनीतिक दल भाजपा और संघ दोनों इसमें आगे बढ़े हैं
कि हम इसको एक करने के लिए ये सबसे अच्छा धर्म का जरिया होता है, जहाँ सबकी आस्था विश्वास रहता है। यदि एक साथ हम अभिषेक करें, एक मंडप के नीचे शादियां हों, और पढ़ाई तो हो रही है। और वैसे राघवन जी, आधुनिक जो बच्चे हैं उनमें भेदभाव कम है। पहले ये रूढ़िवादी वो सब था। अब तो एक ही रूम में ब्राह्मण और दलित बच्चा एक साथ रहते हैं और एक ही कप में चाय पी रहे हैं, एक ही साथ में सो रहे हैं। तो जी। थोड़ा सा ये, लेकिन यदि राजनीति काल ना आए तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वैचारिक रूप से सब आधुनिक हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, और इसलिए लोग समझ रहे हैं। और संघ की तो शुरू से ही इच्छा रही कि हम सब एक रहे। हम अपने उसका भाई का अपमान कर, धर्मांतरण करता ईसाई हो जाता या वो धर्म में शामिल हो जाता। तो ये अच्छा प्रयास है कि धर्म के माध्यम से सही समाज सेवा, जिस जो भी प्लेटफॉर्म जिस पर लोग एक हों, जी। वो होना चाहिए। क्योंकि ये लेकिन देवदत्त जी, एक बात है, बीजेपी ने इस मामले में या संघ ने इस मामले में जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं उनकी एक टीम बनाई है जिसको उन्होंने नाम दिया है डिजिटल योद्धा। ये जो डिजिटल योद्धा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के उन कामों को भी महत्वपूर्ण रूप से जनता के बीच ले जाएंगे जिनका पार्टी प्रचार नहीं कर पाती है, जिसको पार्टी प्रचार करने में संकोच करती है। दिल्ली में भाजपा के जो कपिल मिश्रा हैं वो भी यहाँ आए थे इस पूरे मामले में। उनका भी कहना यह था कि ये एक पूरा नया मामला है और ये एक तरह का साइबर जिसकी हम बात करें, उनका कहना यह कि जो लव जिहाद है ये बहुत ही तकनीकी रूप से लड़कियों को, बेटियों को इसमें फंसाया जाता है और पहले उनको ड्रग्स की लत लगाई जाती है, बाद में उनको ड्रग कोरियर बनाया जाता है और फिर धीरे से उसको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। इस बात की पुष्टि जो उनकी डिजिटल योद्धा आए थे इस पूरी बातचीत में करने के लिए, जो भोपाल की प्रशासन एकेडमी में ये बैठक हुई थी, उसमें गुजरात की एक लड़की ने बताया था कि जब जांच पड़ताल की गई तो वो सारी लड़कियां हिंदू निकली जो ड्रग की सप्लाई में थी। उसके पहले उनको ड्रग की या नशे की लत लगाई गई और बाद में वो वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल दी गई। इस मामले में भी बहुत चिंता जताई गई है कि लोग जो पढ़ने भेजते हैं अपनी बेटियों को शहरों में, वो उन्हें बताए कि वो अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, फेसबुक पर दोस्ती ना करें, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जिनको वो जानती नहीं है या जिनके धर्म के बारे में उनको नहीं मालूम है। उनका कहना है कि धर्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ग जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को चलाए हुए है और इसी के चलते संघ को या भाजपा को ये मुहिम अपने हाथ में लेनी पड़ी है। देवदत्त जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला हो गया। और लड़कियां भी कैसे पहचाने, कोई यदि तिलक लगाएगा और वो भगवा वस्त्र पहनेगा या मतलब जो भी गतिविधि हिंदू भी करेगा, तो फिर उसको लगता है कि ये तो अपने ही उसका समाज के। ये भी होता है कि जो एक व्यू रचना या एक तरह से रूप रख के लोग आ रहे हैं, ये दरअसल बहुत देवदत्त साजिश जी, हो रही है। हम इस पूरी बातचीत में इस बात पर कतई जोर नहीं दे रहे हैं कि कोई हिंदू और मुसलमान आपस में दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को योजनाबद्ध तरीके से फंसाया जाता है और फिर बाद में वो रहस्य खुलता है कि जिससे दोस्ती हुई थी वो किसी और धर्म का निकला, और ये रहस्य तब खुलते हैं जब शादियां हो जाती है, कई बार तो बच्चे भी हो जाते हैं और बाद में प्रताड़ित किया जाता है कि उस लड़की को धर्म बदलने की बात की जा रही है। तो प्रेम तो हो सकता है, ये जाति धर्म की बात नहीं हो सकती, प्रेम तो जाति धर्म क्षेत्र से अलग हटकर है, लेकिन इसमें अगर एक कुछ लोग अभियान के तहत फंसाते हैं तो फिर इसको दीगर लोग लव जिहाद का नाम देते हैं और यहीं से ये चिंता शुरू हुई है, टूटन शुरू हो रही है कि लोगों से दोस्ती करें तो देखभाल कर करें। आपने कहा कि बेटियां कैसे पहचाने कि जो आदमी सामने टीका लगाए हुए या कुछ भी कि वो उसका नाम असली क्या है नकली क्या है, तो ये एक बड़ा संकट है। इसलिए जो हमारे पास जानकारी आई है वो ये निकल कर आई है कि कम से कम बेटियों की आप जब कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में, अपने घर की बेटियों को आप बताएं कि अनजान लोगों से बातचीत ना करें। अगर वो किसी और धर्म का है या उसके इरादे नेक नहीं है तो उससे दूरी बनाकर चलें। मुझे लगता है कि ये कठिन काम है और इस कठिन काम को करने के लिए बहुत ही सजगता की जरूरत है ताकि देश में एक तरह का आपस में सामंजस्य ना बिगड़े, अलगाव ना हो। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप निश्चल प्रेम होता है तो फिर आप जिंदगी भर साथ रहिए सुख दुख में एक दूसरे के। लेकिन आप आए दिन घटनाएं पढ़ रहे हैं कि शादी के 1 साल बाद दोनों लोगों ने सुसाइड कर दी या मार के चलाए। कितनी कितनी गंभीर घटना हुई कि 32-32 टुकड़े शरीर के कर दिए, जिसके लिए तुम जीने मरने की कस्में खाते थे। फिर ऐसा क्या हो गया
तो ये अभियान जब चलते हैं, जब किसी साजिश के तहत ये सब होता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं और उसमें पूरा परिवार बर्बाद होता है। जब किसी की घर की होनहार बेटी किसी साजिश के तहत शिकार हो जाती है तो पूरा परिवार पर उसका जीवन नरक बन जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। इसकी तरफ ध्यान देना सभी के लिए जरूरत है, न केवल भाजपा संघ, मतलब समाज के लोगों को भी, कि किसी को योजनाबद्ध तरीके से प्रेम जाल में न फंसाया जाए। स्वाभाविक जो है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये अभियान चलता है, किसी को टारगेट करके चलता है, तब दिक्कत पैदा होती है। और जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही है, आए दिन खबरें पढ़ने को मिल रही है, तो उससे तो भयावह स्थिति बनती जा रही है। और हम कहते हैं इसमें तो सभी को, भाजपा संघ के हो, कांग्रेस और भी जो दल है, सबको इसमें सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश है। यदि हम समाज ही हमारा अच्छा, स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रहेगा तो क्या दल करेगा और क्या देश करेगा। तो इसके लिए तो थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर इसमें राजनीति भी करना है तो फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो साजिश हो रही है उससे जो बचेगा वो आपसे प्रभावित होगा। जो भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा, मुझे लगता है उसकी तरफ समाज भी आकर्षित होगा। उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि अब इतना परिवर्तन आ गया है कि कई बार बच्चे जब इसमें उनके साजिश के शिकार हो जाते कि माँ बाप, भाई बहन किसी की बात नहीं मानते। कई घटनाएं हम लोग आसपास देखते रहते हैं कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इसमें। और इसमें एक और राघवन जी, मैंने देखा कि बड़े लोगों के बच्चों को टारगेट बनाया जाता है, पैसे वालों को गरीब की लड़की को नहीं बनाया जाएगा। ये भी एक उसमें इससे जो समझ में आती है कि साजिश देवदत्त है जी, ये। असल में दो चीज़ें निकल कर आई है। पिछले महीने की हम बात करें तो इस महीने 18 मार्च को, उसके पहले हम जनवरी की बात करें, बीजेपी ने इस मुद्दे पर 2 बार बैठक की। और इसमें सबसे खास बात है कि इस सारे मामले में वो लोग भी शामिल हुए जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। शिव प्रकाश, जो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रभारी थे, वो भी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा शामिल हुए। इसके अलावा जो शिवराज सरकार में मंत्री है विश्वास सारंग भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हुए। तो इसमें गुजरात से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, यूपी से लोग आए, और मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे लोग जिनके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 28 जनवरी के बाद दूसरी जो बैठक हुई है वो 18 मार्च को हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि भाजपा और संघ आने वाले दिनों में बड़े एग्रेसिव मोड पर इस पूरे अभियान को समाज में या जनता के बीच में लाने वाले हैं। इससे समाज में तो सक्रियता आएगी, लेकिन राजनीतिक लाभ भी कहीं ना कहीं मिलेगा इसमें। ये चीज़ भी जरूर देखने की, क्योंकि ये चुनावी साल है। देखिए, वोट लेने के कई तरीके हैं। एक तरह से बूथ कैप्चरिंग से लेके शराब बांट के, जाति की, धर्म की बात करके, लेकिन कोई अच्छा समाज में काम करके कोई वोट ले, कोई जल संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कोई सफाई में, अच्छा समाज सेवा में, इसमें काम करके वोट ले तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। यदि इस अभियान से समाज को फायदा होता है, वो परेशानियों से बचता है, तो उसके बदले वोट लेता है, तो मुझे लगता है क्या दिक्कत है। और अब ऐसा अवसर आ भी गया है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे भुलाए जा चुके हैं। अब ऐसे ही होगा कि आपको दिल से ही काम करना पड़ेगा, तभी आपको वोट मिलेगा। क्योंकि अब ये जो थोक में वोट लेने की, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सब बलगलाने से नहीं होगा। आप व्यवहारिक जीवन में ठोस काम क्या कर रहे हैं। अब लोग परिणाम मूलक हो गए, नई पीढ़ी परिणाम चाहती है, समाज भी चाहता है। तो यदि इन अभियानों से परिणाम मिलता है कि समाज में जो तनाव पैदा हो रहा है वो कम होता है, सुख शांति आती है, परिवार में संगठित रहते हैं, एक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बदले यदि वोट मिलती तो कोई नहीं। यही तो चाहते हैं सबसे पहले। एक बात और है देवदत्त जी इसमें, कि पूरे बीजेपी और संघ परिवार ने जो लव जिहाद है, जो लैंड जिहाद है, इसको एंटी इंडिया मूवमेंट से जोड़कर देखा है। और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर खाने में, या संघ की बात करें, कि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तार जुड़े हुए हैं। ये देश के भीतर का मामला नहीं है। विदेशी ताकतें भी इस तरह के अभियान को हिंदुस्तान में चलाने के लिए काम कर रही हैं, और इसके लिए फंडिंग भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये एंटी इंडिया गैंग का एक तरह से भारतीय संस्कृति पर हमला है, और लव जिहाद के जरिए ये चीज़ें तैयार की जा रही है। एक सोशल मीडिया पर एक किसी एक्टिविस्ट ने ये कहा था कि आप अपनी बेटियों को अगर बचाना चाहते हैं लव जिहाद से, तो उनको बता दीजिए कि वो किसी से दोस्ती करती हैं, तो पहले ये जान लें कि वो कौन है और क्या है, कहाँ से है। अगर बेटियां इसमें लापरवाही बरतेंगी तो फिर वो एक तरह से मुसीबत में फंस जाएंगी और मुश्किल के गर्त में जाएंगी। पहले जो युद्ध सीधे होते थे तो देश को कमजोर करने की वो अलग थे। अब युद्ध ऐसे ही हो रहे हैं कि आप कमजोर कैसे करो उस देश को।
तो भारत का जो ऋषि मुनियों की रिसर्च परंपरा के अनुसार एक समृद्ध परिवार परंपरा थी, जो उसको तोड़ने के पहले प्रयास हुए। आज एकल परिवारों की संख्या बढ़ी और इसके कारण ज्यादा अपराध बढ़े हैं समाज में। तो मुझे लगता है कि ये कमजोर कड़ी तलाशते हैं कि यदि हम इनके परिवार की इकाई को छिन्न भिन्न करें, उसमें तनाव पैदा करें, उसमें कुछ ऐसी चीजें कर दें, तो जब ये कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। तो ये जो साजिश है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि हम और आप कई विदेशी घटनाएं और स्वदेश की देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या माँ बाप का महत्व, क्या भाई बहन का, क्या बेटी का। इसमें देवदत्त जी मैं एक चीज और जोड़ूंगा। संघ परिवार और बीजेपी बार बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बाकी पार्टियां इस मुद्दे पर बहुत मुखर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी और संघ इस बात पर भी काम कर रहा है कि लव जिहाद तो ठीक है, आदिवासी जो एक बड़ा वर्ग है भारत का, उसको भी मुख्य धारा से तोड़ने की बातें की जा रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने और संघ ने इस काम को अपने हाथ में लिया है कि वो किस तरह से जो आदिवासी बड़ा देव मानते हैं, बड़े देव से तात्पर्य ये निकाला जाता है कि वो भगवान शंकर के पूजक हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा देव जो आदिवासी जिनकी पूजा करते हैं वो भी हिंदू के एक हिस्से हैं, और कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ने की बात हो रही है। तो बेटियों को बचाने के साथ साथ, समाज को बचाने के साथ साथ, समाज में दलित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की समरसता अभियान की बात, आदिवासियों को हिंदुत्व में लाने के लिए या हिंदुत्व में उनका भाव जगाने के लिए बहुत सारी बातें हो रही है। तो कई फ्रंट पे एक साथ काम हो रहा है। और ये जो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, गुड़ी पड़वा, ये एक तरह से ऐसा दिन है जिस दिन ये इस काम को तेजी से शुरू करेंगे और 3-4 महीने में इसके असर भी दिखना शुरू हो जाएंगे। अपना जैसे नवरात्र और प्रारंभ है और ये नया वर्ष भी है हिंदू संवत का, तो इसमें अच्छी नई शुरुआत हो जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना था। मुझे लगता है कई बार भाजपा और संघ पर आरोप भी लगे कि आप केवल नारों में क्या हिंदुत्व की बात करेंगे, उसकी जो कमियां हैं, बुराइयां, उनको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे क्या। तो ये तो जरूरी हो गया था, जो लोग बात उसकी करते हैं तो उसको पूरा देखना पड़ेगा। केवल नारों में या बातों करने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज में ठोस प्रयास नहीं होंगे कि वो कैसे मजबूत। देवदत्त जी, इसमें एक चीज जरूर मीडिया कर्मी के नाते हमारी चिंता का विषय भी है कि जो इस तरह का अभियान है जिसमें बीजेपी या संघ जो अभियान चला रहा है, इसको दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे समुदाय के लोग किस ढंग से देखेंगे, दूसरी पार्टियां इसको किस ढंग से लेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा होगी कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को उठाकर समाज को या देश में जो है बंटवारे की बात करेगी, क्योंकि इससे एक दूसरा वर्ग जो है वो अपने आप को अलग महसूस करेगा या ये समझेगा कि जो भाजपा का अभियान है या संघ का अभियान है वो एक तरह से उनको अलग करता है। देखिए राहुल जी, 2 तरह की बातें होती है। एक, जब सीधे सीधे आप नारे लगाते हैं किसी धर्म विशेष के, जाति का, तब वो लगता है कि आप उसको भड़का के या उस जाति को आप वोट लेना चाहते। लेकिन इसका कौन सा दल या कौन सा धर्म विरोध कर सकता है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, उसको किसी जाल में नहीं फंसने देना चाह रहे। तो इसकी कोई दल आलोचना भी नहीं कर पाएगा, ना कोई धर्म इसका विरोध कर पाएगा, क्योंकि ये तो सत्य है। सत्य तो संप्रेषित होगा, इसको कौन डिनाई करेगा। ये तो बहुत पहले और शुरू में हो जाना था। यदि अब भी कर रहे हैं और यदि कोई विरोध करेगा भी तो उसको समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी। कौन सा गलत काम, ये तो सही काम है। और मैंने पहले भी कहा था, इसको सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें देवदत्त जी एक बात और है, एक चीज निकल कर आती है कि कोई सोशल मीडिया पर एक ट्वीट होता है उज्जैन से, ये जो चर्चा हुई थी उसमें ये बात निकल कर आई थी, भाजपा के जो नेताओं की बातचीत हुई थी, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट आए थे जिन्हें वो एक तरह से योद्धा कहते हैं सोशल मीडिया के, उसमें ये कहा गया था कि एक ट्वीट होता है उज्जैन से और इसके रीट्वीट होते हैं इंग्लैंड और अमेरिका से। तो चर्चा में ये निकल कर आया कि इस तरह का रीट्वीट जो है उज्जैन का, अगर सोशल मीडिया पर कोई बात आती है और उसको एक तरह से उस पर रिएक्शन आता है इंग्लैंड से और अमेरिका से, तो वो उनका कहना है कि ये बात बताता है कि मामला राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल हैं जो भारतीय समाजों को बांटना भी चाहती है। बिल्कुल, ये तो है ही। मैंने पहले भी कहा था कि कमजोर कड़ी तलाशी जाती है। तो भारत की जो सबसे मजबूत कड़ी थी समाज का संगठित होना, या वो जो अपन लोग कहते हैं कि हिंदू हम वतन है और हम सब जाति और धर्म और हम सब एक है। तो जो सब जातियां एक है, हमारी परंपराएं एक है और हमारे परिवार संगठित थे, तो ये जो मजबूत इकाई थी, तो टारगेट उसी को बनाया गया है कि समाज में तोड़ा जाए,
बहुत फंडिंग होती है, जो लोग समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो परिवार को तोड़ रहे हैं उनको फंडिंग होती है। कितने तो खाते आपने देखे कि विदेशों से पैसे आ रहा है। तो ये सब चीजें जब निकल कर आई हैं, इनके सबूत मिले हैं, तब जाके संघ और भाजपा मुझे लगता है आक्रामक हुआ है या तेज हो रहा है। और इसको बहुत पहले हो जाना था, जब समाज में बहुत कुछ घटित हो चुका है तब ये हो रहा, मैं तो ये कहूंगा। और इसको किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको सपोर्ट करना चाहिए कि पूरी छल कपट द्वारा किसी को। देवदत्त जी, पूरी चर्चा में दो तीन बातें और हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। वो ये कि एक चीज ये निकल कर आती है कि जब धारा 370 को हटाया गया, एनआरसी और सीए को लागू करने की बात की गई, उसके बाद से जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं उन्होंने अपना एक तरह से जो तरीका है वो बदला, और बदले हुए तरीके के बाद ये जो लव जिहाद है इसमें आक्रामकता आई। और जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से शादी ब्याह करने के बाद फिर धर्म बदलने की और बाद में हत्या तक की बात पहुंची है, तो ये चीज़ें तब और ज़्यादा आक्रामक हुई हैं जब धारा 370 राम मंदिर बना और एनआरसी और सीए की बात हुई। बिल्कुल, ये मानसिकता ठीक नहीं, किसी को भी नहीं कही जा सकती। सबको अपने अपने धर्म का मंदिर बनाने का, आपको मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबको अधिकार है। और सबको अपने अपने समाज में, धर्म में रोटी और बेटी के संबंध रखने का वो है मौलिक अधिकार। हम कह रहे हैं ये तो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन छल के द्वारा नहीं, स्पष्ट बता दें कि हमारा ये हमें धर्म के बाद भी यदि हम करना चाहते, करना चाहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि आप छल कपट के साथ करोगे तो हो यही बात, छल कपट के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको कोई स्वीकृति नहीं देगा, ना समाज देगा, ना कानून देगा, और ना मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति देगा जिसमें जरा भी नैतिकता है। दुबे जी, एक चीज और चर्चा में जो आई थी जिसका हम इस पर जिक्र करना चाहते हैं कि कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो कम वर्ग है, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव है, और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो कम एक्टिव है। इसलिए आप देखिए कि जो बातचीत हुई, हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि इसके चलते कहा जा रहा है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा सजगता की बातें करें, और इसमें अगर कोई छल कपट होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, कोई गलत नाम से या सही नाम से किसी से संबंध बनाते और बाद में वो चीज़ें बिगड़ती है, तो उसके लिए सब लोग, बीजेपी ने उन लोगों को तलाश किया है जिनके एक तो सोशल मीडिया पर अकाउंट में बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, जो हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट होते हैं, और इसीलिए उनका मानना ये कि अगर अभी से कोई काम किया जाएगा तो जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले इस साल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद कर्नाटक है, और नॉर्थ ईस्ट में भी एक राज्य है, तो अगर वो 5 राज्यों के अलावा अगले साल 2024 में केंद्र के चुनाव होने वाले लोकसभा के, तो उन सब पर ये चीज़ें बहुत एक तरह से प्रभाव डालेंगी, और जो उनका वोट बैंक है या जो समझदार लोग हैं या जो इस मामले में सजग है वो एकजुट होंगे। होता ही है कि जब आप चुनावी दृष्टि से कोई काम करेंगे तो उसका अलग होता है, लेकिन आप जब समाज को सुधार के और उसके बदले यदि वोट लेना चाह रहे हैं तो मिलेगी आपको वोट। हर अच्छे काम को वोट मिलना चाहिए, मेरा भी मानना है। यदि ये समाज में अच्छा काम है और जो गलत यदि हो रहा है तो आप उसका विरोध करो, और आपका विरोध में यदि दम होगी तो आपको वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि सही काम करने के लिए चिंता वोट की नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सही काम होगा तो वोट अपने आप मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाजपा और संघ का जो मिला जुला अभियान है, समाज को जागृत करने का, समाज में समरसता लाने का, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य हिडन है वो ये कि कम से कम इसका फ़ायदा उनको सियासत में भी मिले, और सियासत के साथ साथ वो देश भर में अपनी ताकत को और मजबूत करें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी संघ का जो समरसता का अभियान है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी उनको लाभकारी होगा। समाज में तो एकजुटता आएगी। आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।